नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर पुलिस पदक से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम हटाए जाने के 2 वर्षों बाद अब प्रदेश प्रशासन ने पदक से राज्य के प्रतीक चिन्ह और शेख अब्दुल्ला की तस्वीर को भी हटाया। महबूबा ने एक बार फिर भाजपा के खिलाफ बोला तीखा हमला। बौखलाए आतंकियों ने अब अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के लिए धमकी भरा पत्र किया वायरल। और चंडीगढ़ की तर्ज पर अब जम्मू में भी शुरू की गई ई साइकिल सुविधा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस व देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हर घर झंडा फहराने के कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने पहल शुरू कर दी है। इसके लिए कार्य योजना भी बन चुकी है। सभी सरकारी विभागों व एजेंसियों ने इन दिनों कार्यक्रम को कामयाब बनाने के निर्देश उन्हें दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। वहीं आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन हर घर झंडा कार्यक्रम के तहत प्रदेश में बड़े पैमाने पर तिरंगा फहराए जाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर लोगों को प्रेरित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार के प्रमुख सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर लोगों को केंद्र सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के इन दोनों कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करने की दिशा में काम करने के लिए कहा। सरकारी विभाग व एजेंसियों ने कहा कि वे लोगों को प्रेरित करें कि वह परिवारों के साथ इन दोनों सरकारी कार्यक्रमों को मनाएं। इसके लिए विभागों को इन कार्यक्रमों की कार्ययोजना भी दी गई है। चंडीगढ़ की तर्ज पर जम्मू में शुरू की गई ई साइकिल सुविधा शहरवासियों को पसंद आने लगी है। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने गांधीनगर के छन्नी हिम्मत इलाके से ट्रायल के तौर पर ई साइकिल की सुविधा की पहल मई को शुरू की। अब गांधीनगर के विभिन्न इलाकों में जगह जगह साइकिल स्टैंड बनाए गए हैं, जहां से लोग इन साइकिलों को लेकर सवारी कर रहे हैं। सुबह शाम बच्चे, युवा और कई बुजुर्ग भी इन साइकिलों को लेकर मोहल्ले में चक्कर लगाते दिखने लगे हैं। स्मार्ट सिटी लिमिटेड से मिली जानकारी के अनुसार 1 मई से अभी तक 10,376 लोगों ने इन साइकिलों की सवारी की। इतना ही नहीं, इन 23 दिनों की अवधि में 2,656 ऐप डाउनलोड किए गए। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। शहर में कुल 120 साइकिल स्टैंड बनाए जाने हैं और 800 साइकिल इनमें रहेंगे। इनमें 80 इलेक्ट्रॉनिक साइकिल भी होंगे। आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकी संगठन बौखला गए हैं। यात्रा को बाधित करने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा पत्र वायरल किया है। इसमें यह कहा गया है कि वे यात्रा को सफल नहीं होने देंगे। हालांकि पुलिस की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। 3 साल बाद होने वाली यात्रा में 8 लाख से अधिक यात्रियों के आने की संभावना है, जो आतंकी संगठनों को पच नहीं पा रहा है। यात्रा की सुरक्षा में इस बार सुरक्षा बल दोगुनी संख्या में तैनात होंगे। तमाम सुरक्षा एजेंसियां मिलकर यात्रा को सफल बनाने में जुटी हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार यात्रा होने जा रही है। 60,000 से अधिक सुरक्षा बलों को यात्रा की सुरक्षा में लगाया जाएगा। इसके लिए हर तरह के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। अर्धसैनिक बलों के साथ प्रदेश पुलिस ने लखनपुर से लेकर पवित्र गुफा तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। इसके अलावा सीमांत इलाकों में भी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। कश्मीर में इंद्रदेव लगातार मेहरबान है। राजधानी श्रीनगर की बात करें तो राजधानी श्रीनगर समेत कई जिलों में सोमवार को हल्की और तेज बारिश हुई। गुलमर्ग, अफरबट, जोजिला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा आदि ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से मौसम में ठंडक कायम है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार मंगलवार को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। जम्मू में दिन की शुरुआत हल्के बादलों के साथ हुई। एक समय लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन दिन भर बादलों के साथ मौसम साफ रहा। कुछ हिस्सों में हल्की बारिश से पारे में गिरावट आई है। जम्मू में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 6.2 डिग्री गिरकर 31.8 और बीती रात का न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। डल झील के किनारे शिकारे में सैर करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते पर्यटक। श्रीनगर एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़। गुलमर्ग में गंडोला में बैठने के लिए खड़े सैलानियों का जमावड़ा। रेस्तरां व ढाबे में खाने की मेज के लिए मारामारी। शालीमार निशात बाग में परंपरागत कश्मीरी वेशभूषा में तस्वीरें खिंचवाते सैलानियों की भीड़ बहुत कुछ कहती है। ये बदलाव केवल
कश्मीर में पर्यटन उद्योग को पुनः पटरी पर लौटाने का ही नहीं बल्कि वादी में शांति, सुरक्षा और विश्वास के वातावरण की बहाली का ऐलान भी है। मौजूदा वर्ष में 1 जनवरी से 15 मई तक करीब 7 लाख सैलानी कश्मीर आ चुके हैं। आलम यह है कि जून के अंत तक लगभग सभी होटल व हाउस बोट बुक हैं। मौजूदा मई के पहले सप्ताह के दौरान ही कश्मीर में करीब 35,000 पर्यटक आ चुके हैं। 2 साल तक कोरोना महामारी होने से कश्मीरी हिंदू घाटी में के तुलमुला इलाके में स्थित माता खीर भवानी मंदिर में लगने वाले मेले में शरीक नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार हालात बेहतर हैं। यही कारण है कि इस बार बड़ी संख्या में कश्मीरी हिंदू घाटी जाएंगे। इस साल 8 जून को ज्येष्ठ अष्टमी पड़ रही है। इसी दिन कश्मीर के तुलमुला स्थित खीर भवानी के मंदिर में मेला लगेगा। माता खीर भवानी, जिसे माता रागन्य भी कहते हैं, उनके दरबार में पहुंचकर कश्मीरी हिंदू फल, फूल, दूध, खीर आदि का अर्पण सरोवर में करते हैं और सर्व कल्याण की कामना करते हैं। कश्मीरी हिंदुओं में ज्येष्ठ अष्टमी का दिन बहुत ही खास होता है, इसलिए अभी से वे घाटी जाने की तैयारी में जुट गए हैं। जगटी की रहने वाली ललिता पंडिता का ये कहना है कि मां के दरबार में हाजिरी देनी है। 2 साल से जाना नहीं हुआ, इस बार पूरा परिवार साथ में जाएंगे। वहीं सरिता कोल ने कहा कि माता रागन्या हर कश्मीरी हिंदू के दिल में है। हम 2 साल से उनके दर्शन नहीं कर पाए, इस बार वहां पहुंचकर मां का आशीर्वाद लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस को सोमवार को 3 अलग अलग अभियानों में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने श्रीनगर में 2 और बारामूला में 3 हाइब्रिड आतंकियों को और कुपवाड़ा जिले में 1 आतंकी सहयोगी को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। पुलिस के अनुसार बारामूला में 3 आतंकियों के पकड़े जाने के साथ ही गोशबुग पट्टन में सरपंच की हत्या की गुत्थी भी सुलझ गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक श्रीनगर जिले के छानपुरा इलाके में तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने लश्कर टीआरएफ के 2 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनकी शनाख्त आमिर मुश्ताक गनई उर्फ मूसा निवासी खान कॉलोनी छानपुरा और अजलान अल्ताफ भट्ट निवासी बटपोरा छानपुरा के तौर पर हुई है। इनके पास से 15 पिस्तौल, 30 मैगजीन, 300 कारतूस और 1 साइलेंसर सहित आपत्तिजनक सामग्री के अलावा हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को भाजपा के खिलाफ तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा सरकार ब्रिटिश राज की तरह बर्ताव कर रही है। लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, मुस्लिमों को लगातार भड़काया जा रहा है और गुजरात कांड को दोहराने की साजिश रची जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए भाजपा के मुख्यमंत्रियों के बीच होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा इन्हें परेशान कर सकता है। इसीलिए तो मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है। देश में इस समय प्रतियोगिता चल रही है कि गुजरात मॉडल लागू होगा या यूपी मॉडल या मध्य प्रदेश मॉडल लागू होगा। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री तो उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 1947 से पहले अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को लड़वाया था। आज अंग्रेजों की तरह भाजपा के नेता और मुख्यमंत्री व्यवहार कर रहे हैं। इन सब हालातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं। वह देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी चुप्पी पर उनकी पार्टी भाजपा समझती है कि वो जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारे निशाने पर सिर्फ आतंकी ही नहीं बल्कि आतंकी तंत्र को पूरी तरह समाप्त किए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में रह रहे कश्मीरी हिंदुओं के सभी मुद्दों को हल किया जा रहा है। उपराज्यपाल बडगाम के शेखपुरा में कश्मीरी हिंदू राहुल भट्ट की आतंकियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद धरने पर बैठे कश्मीरी हिंदुओं से मिलने पहुंचे। उपराज्यपाल ने उन्हें पूरी सुरक्षा का यकीन भी दिलवाया। इस दौरान वी वांट जस्टिस, वंदे मातरम और हर हर महादेव के नारे भी पूरे पंडाल में गूंजते रहे। आतंकियों ने करीब 13 दिन पहले बडगाम के चाडूरा में तहसीलदार कार्यालय में घुसकर वहां कार्यरत कश्मीरी हिंदू राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या की थी। प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत 2010 में नौकरी प्राप्त करने वाले राहुल भट्ट शेखपुरा में बनाई गई ट्रांजिट आवासीय कॉलोनी में रह रहे थे। उनके माता पिता जम्मू में रहते थे। उनकी हत्या के बाद से कश्मीर में प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत नियुक्त कश्मीरी हिंदू लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वह कश्मीर में हालात सामान्य होने तक जम्मू या फिर देश के किसी अन्य भाग में उन्हें स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कश्मीरी हिंदुओं को जिला मुख्यालयों में ही नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिया है, लेकिन आंदोलनरत कश्मीरी हिंदू कश्मीर से बाहर स्थानांतरण की
मांग पर अड़े हुए हैं। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, सला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाहुफोर्ट के लोग लगातार पिछले 6 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन 6 दिन बाद अचानक सब लोग आते हैं और उन्हें बहुत बड़ा आश्वासन देते हैं कि आपको एक दिन में पानी मिल जाएगा। लेकिन अब 8 दिन हो गए, अभी भी उन तक पानी मुहैया नहीं करवाया गया है। उन्होंने कहा कि जब हम बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो दूसरे का नाम लेता है, और जब उसके पास पहुंचते हैं तो वो कहता है कि और किसी के पास चले जाओ। इस तरह से वो कहते हैं कि ये तो सरकारी कर्मचारी हैं, इतनी तनख्वाह लेते हैं सरकार की तरफ से, इन्हें इतनी पे दी जाती है, लेकिन बावजूद इतनी पे मिलने के ये अपना काम अच्छी तरह से नहीं करते। इन्हें सिर्फ जनता को बार बार ऑफिस में, बार बार दफ्तरों में ये लोग चक्कर लगवाते हैं और उसके बाद आश्वासन देकर इन्हें घर भेज देते हैं। उन्होंने इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि उन्हें पानी मुहैया करवाए जाए, जो कि मूलभूत सुविधा है। इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात सामने रखी। ये भी हैं, चेयरमैन भी आए हैं, मेयर भी आए हैं, लेकिन आज आप आए हो तो अब आप भी थोड़ा सा एक्शन लेना, क्योंकि ये बाहुफोर्ट का पानी नुरवाल में जाता है, बठिंडी में जाता है, बेच देते हैं उनको। सबसे पहले प्रायोरिटी जो मिलनी चाहिए बाहुफोर्ट के लोगों को मिलनी चाहिए, उसके बाद जब बठिंडी में जाए चाहे नुरवाल में जाए। तरीका साहब कहते हैं नहीं जी 15 घंटे में दूंगा, उसमें से अगर 4 घंटे मोटर डेड हो जाती है तो वो 4 घंटे काट देते हैं। परसों हमने पूरा सर्वे किया था, यहाँ के जो हाल ही में जो इलाके यहाँ पर बने हैं उन्हें रोज पानी मिलता है, सिर्फ बाहुफोर्ट के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। क्या इस पे कोई बातचीत नहीं होती? हमारी बातचीत होती है अनिल जी से, जो एक्सीन है यहाँ पे। अभी 3 दिन पहले वो आए थे, हमारी पूरे बाहुफोर्ट के सीनियर सिटीजन ने बातचीत की थी। अनिल जी ने बोला था कि मैं जल्द से जल्द ये मसला हल कर दूंगा, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद AW जो है, जो पवन कोतवाल जी हैं, उन्होंने तो बाहुफोर्ट देखा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि बाहुफोर्ट है कहाँ पे। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि पवन जी को भी यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए, नरगोत्रा साहब को भी कर दी जाए और प्यारे को भी कर दिया जाए, क्योंकि हमें राजकुमार जो हमारे चेयरमैन अभी आए थे, उन्होंने एक ही भाषण दिया था। अभी हमें पूरी बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, एक ही भाषण दे के गए हैं कि आज शाम तक इन तीनों का ट्रांसफर हो जाएगा और नई टीम यहाँ पे लाऊंगा, और नई टीम भी वो आएगी जो आपको टर्न बाय टर्न पानी देगी और किसी भी घर को या किसी भी बाहुफोर्ट के लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत। मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा आज पेन डाउन स्ट्राइक की गई। उन्होंने कहा कि बार बार हम धरना प्रदर्शन करते हैं, मगर सरकार है कि गूंगी बहरी है, सुनने का नाम नहीं लेती और हर बार आश्वासन देकर उन्हें भेज दिया जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो पेन डाउन स्ट्राइक करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ये पेन डाउन स्ट्राइक की है। वो जानते हैं कि इससे पब्लिक को बहुत नुकसान होता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि जनता को हमसे नुकसान हो, इसलिए उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए। दरवानी सर आएगी जो स्ट्राइक है, हमने पिछले 10 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारी स्ट्राइक है। टोटल पेंडोन, टूडोन, चाकडोन टोटल बंद है। हमारे गंज हॉस्पिटल में ये गोली भी है, बैरे भी है और कानों से सुनते भी नहीं है, गूंगे भी है। ट्रेलर है हमारा, गवर्नमेंट नहीं जा रही तो ये स्ट्राइक फिर आगे बढ़ेगी और उसमें पब्लिक को नुकसान होगा। जैसे वो खिलाते रहते ना, वो एक गेम है, ऊपर से वो खिलाते रहते, हमें जैसे वो इशारा करे हम उससे
पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।